हेलो दोस्तों, आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था और मुझे दिखी है बहुत ही खास चीज़। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली से डिस्कस कर लूं। तो मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त और आपका होस्ट सीए ललित शाह, और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीए ललित शाह में। चलिए दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपेरिजन बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये है पहले निफ्टी का चार्ट। अगर आप इसको गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये एक, जब निफ्टी बढ़ रही थी, यहाँ एक हैंगिंग मैन बना था और यहाँ से एक डाउनफॉल आया था निफ्टी का, और उसके बाद निफ्टी अपना वापस से अपसाइड में गई है। अगर आप देखेंगे तो अभी इसका जो है डेली चार्ट की मैं बात करूं, सुपर ट्रेंड नेगेटिव था और आज इसने ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस को टच किया है, क्योंकि 25,120 का बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाई। हालांकि इसने अपने सुपर ट्रेंड नेगेटिव तक को टच किया पर वापस 120 के नीचे बंद हुई है। तो एक बात तो ये है कि 25,120 और 180 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगी तभी निफ्टी में फ्रेश तेजी आएगी जो इसको 25,500 तक ले जा सकती है। और अगर 25,120 के नीचे रहती है तो फिर ये आपको वापस से 25,025 का लेवल और 24,930 तक का लेवल दिखा सकती है, राइट। और जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 24,750 का रहने वाला है निफ्टी का, ठीक है। ये तो लेवल्स की बात होगी, पर मैं जो आपको कंपैरिजन बताना चाह रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। ये मैंने आपको दिखाया है निफ्टी का चार्ट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम निफ्टी की तरह इसमें भी हैंगिंग मैन बनाता है और ये बैंक निफ्टी टूटी थी, पर टूटने के बाद जो अपसाइड गई है, आप देख सकते हो उसने हैंगिंग मैन के टॉप को काट दिया है, राइट, और इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। अब ये हालांकि अपने जो इसका सुपर ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है डेली चार्ट पे, पर अपने रेसिस्टेंस पे आज ये भी रुकी है। जो 26,250 का रेसिस्टेंस था, आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारी लाइन ड्रॉन है, लगभग यहाँ पे रुकी है। मजे की बात क्या है, इसने डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी का। तो मैं बताने का मुद्दा मेरा ये, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो अब बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम चलेगी और निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसका सिंपल सा रीज़न है कि निफ्टी अगर अप की जाएगी और अगर सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा तो कम से कम इसमें अंदर हम 200-300 पॉइंट की 300 पॉइंट की रैली आराम से निफ्टी में देख सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे मिनिमम हम अगर बात करें तो यहाँ इसका ये हैंगिंग मैन जहाँ से टूटी थी वहाँ तक इसको आना चाहिए एक बार। और अगर बैंक निफ्टी की तरह इसने हैंगिंग मैन को बीट कर दिया तो फिर आप इसके 52 वीक नया हाई भी देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। पर अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करती है तो फिर निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगी। पर अगर निफ्टी नीचे जाएगी तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगी। और अगर निफ्टी में कोई डाउनफॉल आता है तो बैंक निफ्टी में डबल डाउनफॉल आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये डब्ल्यू पैटर्न का वापस ब्रेक करके नीचे जाएगी तो इसमें तेजी से गिरावट आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में संभलना है, अगर ट्रेड लेना है तो हमें निफ्टी की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। निफ्टी में मुझे एक बड़ा अच्छा रैली दिख रही है अगर अपसाइड में आती है तो, और अगर एफआईआई की सेलिंग नहीं रुकती है, फिर से निफ्टी नेगेटिव होती है, तो फिर मैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ अगर कोई नेगेटिविटी आती है और बैंक निफ्टी वापस से ब्रेकडाउन देती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे अब जो अच्छी लग रही है ट्रेड करने के लिए वो निफ्टी ज़्यादा अच्छी लग रही है अगर पॉजिटिव जाते हैं रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर। और अगर यहीं से डाउनफॉल आता है तो बैंक निफ्टी से अच्छा डाउनफॉल में रिटर्न एज अ ट्रेडर को दे सकती है। तो ये एक अच्छा कंपैरिजन था, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने सेक्टर ऑफ द मंथ मैंने आप सबको दिया था, वो आपने देखी वीडियो। और मैं बता दूं, ये देखिए ये हाई इसने मारा हुआ है मेटल ने, और मेटल इंडेक्स वहीं से अभी नीचे जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका ये वाली जो कैंडल है, अगर इसके नीचे जाती है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है। अदरवाइज 10-100 का सपोर्ट लेके वापस मेटल इंडेक्स थोड़ी अपसाइड रैली के लिए वापस तैयार हो सकता है। तो मेटल्स में विशेष निगाह रहेगी इस मंथ में हमारी। और अगर निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो मेटल्स में काफ़ी अच्छा चांस है कि मेटल के सारे सेक्टर के जो शेयर्स हैं, चाहे वो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, टाटा स्टील वगैरह हो, सब कुछ ऊपर जाएगा। तो क्योंकि गोल्ड सिल्वर अच्छा खासा जा चुका है, उसको फॉलो करते हैं सारे मेटल, और ऑलरेडी मेटल अपना एक हाई बना रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये जो भी छोटा मोटा 2 दिन से एक डाउनफॉल आया है ये कितना रहता है। और ये एक मौका है जो री एंट्री जो लोग अभी तक मेटल में नहीं कर पाए थे वो उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, राइट। और अगर ये हमारा ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है तो फिर मेटल से भी बाहर होना पड़ेगा, बिकॉज एफआईआई की सेलिंग एक मेजर क्रक्स है इस वक्त इंडियन मार्केट के लिए। और ट्रम्प जी की जो पॉलिसीज आ रही हैं वो एक मेजर क्रक्स है, क्योंकि जैसे ही उनकी कोई पॉलिसी आती है जो अगेंस्ट होती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट भी कर रही है, बिकॉज ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो चार्ट के हिसाब से ही हम चल सकते हैं, और चार्ट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस भी शेयर को आप ले रहे हैं उसके स्टॉप लॉस पे ज़रूर लगा के काम कीजिएगा, क्योंकि अगर डाउनफॉल भी आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, धीरे धीरे बाय कीजिए,
और इन्वेस्ट कीजिए रेदर देन ट्रेड कीजिए। इस वक्त इन्वेस्टिंग का टाइम है। अगर कोई भी डाउनफॉल आता है, जैसे मिड कैप अच्छा खासा 40% डाउन है, तो जो आपको अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। एक बात तो तय है, मार्केट कितनी भी नीचे जाए बाउंस बैक वापस ऊपर ज़रूर मारेगी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा टाइम है। और अगर निफ्टी जब तक 25 इसको होल्ड कर रही है 25,000 के ऊपर या 24,750 के ऊपर, तब तक डरने की जरूरत नहीं। यस, 24,750 के ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा। फिलहाल 24,750 के ऊपर जब तक निफ्टी है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड निफ्टी में बना हुआ है। ऊपर नीचे तो देखिए फ्रेंड चलती रहेगी निफ्टी, पर 24,750 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर निफ्टी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, यानी पॉजिटिव जोन में, और 24,750 के नीचे नेगेटिव जोन है। तो निफ्टी के हिसाब से भी आप अपने शेयर्स में ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का कंपैरिजन। ऐसे ही अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं और इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे को कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, उन सबके मैं कमेंट के आंसर्स एक नेक्स्ट वीडियो में अपनी ज़रूर देने वाला हूं, या पर्सनलाइज वहां पे जहां उनके कमेंट आए हैं उनको वहां पे आंसर जरूर मिलने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।